morning, dear student of class 8. I am Saroj from Macmillan Abhiraj World School. Today I am taking a science class. Today we will discuss our fourth chapter. That's name is metals and non-metals. है ना? अभी तक हमने 3 चैप्टर्स कर चुके हैं हम अपने साइंस में. रिवीजन भी हो गया है, एग्जाम भी हो गया है उन तीनों चैप्टर्स पर बेस. आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट का जो फोर्थ चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इसको डिस्कस करेंगे. अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेटल्स होती क्या है ना? तो नॉन मेटल्स इनको पढ़ने की हमें नीड क्यों हुई, कहाँ ये हमारे लिए यूजफुल है, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना? कैसे इनको हमने डिस्कवर किया था, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, वो सारे पॉइंट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो मेटल्स हैं क्यों डिस्कवर की, कि जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स का डेवलपमेंट हुआ लगभग 5000 BC मेटल्स की जो डिस्कवरी है वो मानी जाती है ना? उससे पहले जो ह्यूमन बीइंग थे उनको मेटल्स के यूज नहीं पता थे, और मेटल्स जो है वो हम कहाँ से, नेचर से ही ऑब्टेन करते हैं, है ना? थ्रू माइनिंग, है ना? जो अर्थ क्रस्ट होता है उसके अंदर होती हैं, या फिर जितनी भी हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं जो मेटल्स होती हैं. और मेटल्स प्योरली जिनको हम देखते हैं, जिनको जैसे हम यूज कर रहे हैं, सपोज हम आयरन को यूज कर रहे हैं, तो जब हम इसको अर्थ क्रस्ट से इसकी माइनिंग करते हैं तो ये एज इट इज आयरन की फॉर्म में हमें ऑब्टेन नहीं होता है, इसके साथ में कुछ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं ना. बाद में हम उसको सेपरेट करते हैं, उन इम्प्योरिटीज को, उससे आयरन को बिल्कुल सेपरेट करते हैं और उससे यूजफुल थिंग्स, जैसे हमें जहां उसको यूज करना होता है हम उसको यूज करते हैं. ठीक है. अब जो मेटल्स हैं, आप केमिस्ट्री का चैप्टर है अपना ये, तो टोटल जो एलिमेंट्स हैं नेचर के अंदर या डिस्कवर्ड है वो अभी तक अपने 118 आपकी बुक में हम पढ़ते हैं इतने हैं, बट एक्चुअल में 122 तक सिंथेसाइज हैं जो एलिमेंट्स हैं वो. तो जो नंबर 19 तक, जिनका एटॉमिक मास जो है एटॉमिक नंबर 90 आता है, वहां तक 90 तक तो जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर के अंदर स्टेबल रहते हैं. ठीक है. बट 90 के अबाव जितने भी बचते हैं, 91, 92, 90 जो आता है वो यूरेनियम होता है. 92 जो होता है वो क्या होता है? यूरेनियम. उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ह्यूमन ने बनाया है. ठीक है. यानी कि वो सिंथेसाइज है आर्टिफिशियली. यूरेनियम तक तो ठीक है वो नेचर के अंदर मिल रहे थे, है ना? आफ्टर यूरेनियम जो भी एलिमेंट्स हैं जितने भी, वो सिंथेसाइज है और उनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, यानी कि यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स. यूरेनियम से नीचे 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचर के अंदर स्टेबल नहीं होते हैं. कौन से हैं? टेक्टिनियम एंड प्रोमेथियम. 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो स्टेबल नहीं होते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं एलिमेंट्स की. हमने अब जितने जो ये 90 एलिमेंट्स हैं उनको हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, एक टर्म और आती है मेटेलॉइड्स. मेटेलॉइड्स, है ना? ये हम डिस्कस करेंगे क्या होती है. सबसे पहले हम बात कर लें कि जो मेटल्स हैं वो क्या होती हैं. हाँ, अब देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एटम से बनी हुई चीजें होती हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम होती है ना? एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो उसके सब पार्टिकल्स होते हैं एटम के, उनसे बना हुआ होता है. अब उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एटम के अंदर, मेटल्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, है ना? डोनेट कर सकते हैं. मेटल्स जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी शो करती है, जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शो करती है, इसलिए उनको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है. वो डोनेट नहीं करती है, क्या करती है? गेन करती है. ठीक है. समझ आया? अब
पॉइंट कितना है, यानी कि वो कितने टेम्परेचर पर, अगर कोई लिक्विड है तो कितने ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, और अगर कोई सॉलिड है तो वो कितने टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है ना, वो होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये उसकी क्या कहलाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में कि जब वो रिएक्ट करेगा किसी अदर कंपाउंड के साथ में तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, है ना, किस चीज की फॉर्मेशन होगी, क्या चेंजेस आएंगे उसके अंदर, तो वो सब हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले हम अपने इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले बात करें स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले हम बात करें फिजिकल स्टेट क्या होती है इसकी, है ना, स्टेट क्या होती है, मेटल्स की जो स्टेट है वो क्या होती है। जितनी भी मेटल्स होती हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होती हैं, है ना, तो क्या होंगी, सॉलिड इन स्टेट, सॉलिड इन स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर यानी कि जनरली जितनी भी मेटल्स होती है रूम टेम्परेचर पर क्या होती हैं, सॉलिड स्टेट में होती हैं, ठीक है। बट इसका एक एक्सेप्शन है, ओनली वन एग्जांपल ऐसा है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, सॉलिड में ना होके एक्सेप्शन आ गया। एक मेटल ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है ना, एक्सेप्शन। कौन है, कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है, मरकरी। मरकरी Hg से हम उसको डिनोट करते हैं। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि क्या है, लिक्विड, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जो मरकरी है वो क्या है, लिक्विड है। क्लियर, सारी मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होती है। देखो एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा, मरकरी जो मेटल है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है ना, ठीक है। तो ये तो हमने बात की इसकी फिजिकल स्टेट की। दूसरा हम बात करें कलर कि जो मेटल्स होती हैं उनके कलर की हम बात करें तो जो जनरली जो मेटल्स होती है मैक्सिमम उनका ग्रेइश शेड होता है, लाइट ग्रे हो गया, डार्क ग्रे हो गया, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ग्रेइश इन कलर। बट अब यहाँ पे देखो अलग अलग मेटल्स के अलग अलग कलर होते हैं। आपने गोल्ड देखा है, गोल्ड इज ए मेटल, गोल्ड भी एक मेटल है। कलर कैसा होता है गोल्ड का, येलो होता है। गोल्ड का कलर कैसा होता है, येलो, उसका तो कलर ग्रे नहीं है। मैंने कहा जनरली मोस्टली जो मेटल्स होती है वो ग्रेइश होती है, बट कुछ भी कलर्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, लाइक गोल्ड, गोल्ड का येलो कलर होता है। वहीं हम कॉपर की अगर बात करें, गोल्ड को हम लिखते हैं Au से, कॉपर Cu से लिखते हैं, ठीक है। कॉपर की हम बात करें तो कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है। ऑब्जर्व किया होगा आपने, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है किसका, कॉपर का। उसके बाद बात करें सिल्वर, व्हाइट भी होती है कलर जो होता है और ग्रे भी होता है, दोनों ही कलर के अंदर एग्जिस्ट करती है जो सिल्वर मेटल होती है। इसको हम Ag से लिखते हैं सिल्वर को, ठीक है। व्हाइट भी होता है और ग्रे भी होता है। तो दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, फिजिकल स्टेट जनरली सॉलिड स्टेट के अंदर होती है, बट एक एक्सेप्शन आता है मरकरी जो कि लिक्विड स्टेट में है। दूसरे कलर की हमने बात की कि जनरली जितने भी मेटल्स है लाइक एल्यूमिनियम है, सिल्वर है ना, मैग्नीज है, तो इन सब का कलर कैसा होता है,
malleable. Metals are malleable. Malleability से मतलब है कि जो मेटल होती है उनको अगर हम हैमरिंग करते हैं, उनकी कोई चोट उस पर मारते हैं, हथौड़ा देते हैं, उनको पीटते हैं, है ना, बीटिंग जब वो की जाती है तो क्या होता है, वो वहां पे ब्रिटल नहीं होती है, टूटती नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होती, क्या होता है, कन्वर्ट स्प्रेड होती चली जाती है और एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। समझ आया? मैलेबिलिटी से मतलब है कि जो मेटल्स होती हैं जब हम उनकी हैमरिंग करते हैं, उनको किसी भी चीज से बीट करते हैं, पीटते हैं, तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें मैलेबिलिटी की, व्हाट इज मैलेबिलिटी, तो लिख सकते हैं मेटल्स can be sprayed by hammering hammer, है ना। और दूसरी डेफिनेशन इसकी हम लिख सकते हैं मेटल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट। एक थिन शीट, बहुत पतली जो फिल्म होती है, शीट होती है, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू कन्वर्ट इनटू thin sheet is called malleability. किसी भी मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट करने की जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है, मैलेबिलिटी। ठीक है, अब देखो इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर और गोल्ड की तो बहुत ज्यादा मैलेबिलिटी होती है। आपने देखे होंगे ऑर्नामेंट्स जो बनते हैं सिल्वर के, गोल्ड के, उनके अंदर कितनी जो थिन शीट्स होती हैं उसके अंदर कन्वर्ट किया हुआ होता है ना। बट जो इसके एक्सेप्शंस हैं वो आप याद करके चलेंगे। एक्सेप्शंस इन जिंक, जेड से लिखते हैं, जिंक को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। आर्सेनिक, एंटीमनी, ऐसी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो जिंक आप याद करेंगे, जिंक जो है वो मैलेबल नहीं है कंपैरिजन टू अदर मेटल्स, यानी कि अगर हम इसको हैमरिंग करेंगे, इसको थोड़े से इसको बीट करेंगे, बीटन अप करेंगे, तो ये क्या होगा, ब्रिटल रहेगी, है ना, टूट जाएगा, थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। इससे मिलती जुलती ही एक अदर प्रॉपर्टी है मेटल्स की, दैट इज डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी समझ आया? मैलेबिलिटी में मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। मैलेबिलिटी में हम मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, जबकि जो डक्टिलिटी होती है उसमें मेटल्स जो होती हैं वो एक थिन वायर के अंदर कन्वर्ट की जाती है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी सेम प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके अंदर हम मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पर जो मेटल्स होती हैं वो मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड into thin wire, मेटल के बहुत थिन वायर्स, छोटा सा मेटल का टुकड़ा है उससे भी हम लेंथी सा बहुत पतला सा वायर के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स से जो वायर्स बनाने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, डक्टिलिटी। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है मैलेबिलिटी के अंदर और डक्टिलिटी के अंदर। मैलेबिलिटी में हम उसको
जितनी भी मेटल्स होती हैं वो लस्टीरियस होती हैं, है ना, चमकती हैं। सबसे ज्यादा जो लस्टीरियस मेटल्स हैं वो अपनी है सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये जो है लस्टीरियस मेटल्स हैं। कुछ मेटल्स देखो, जैसे हम आयरन की बात करें, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है ना, इनको जब आप ऐसे एयर में छोड़ देते हैं खुला, कोई भी आयरन रोड है, अगर हमने उसको ऐसे छोड़ा हुआ है, डस्ट भी उसके कांटेक्ट में है, मॉइस्चर भी उसके कांटेक्ट में है, तो आप क्या देखेंगे, उसकी जो सरफेस है वो डल हो जाती है ना, उस पर जंग लगना जिसको हम बोलते हैं, रस्टिंग हो जाती है उसकी, है ना। अब उसकी सरफेस तो शाइनी नहीं होती, है ना, लेकिन जैसे ही हम उस मेटल को, उस रोड को, आयरन के उस रोड को कट करते हैं, तो उसका जो फ्रेशली कट सरफेस होता है वो एकदम शाइन करता है, बहुत चमकीला होता है ना। तो मेटल्स की जो चमकीलेपन की प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो क्या है, लस्टर कहलाता है। क्या कहते हैं हम उसको, लस्टर। शाइनी सरफेस ऑफ मेटल और फ्रेशली कट मेटल्स, वो क्या है, लस्टर। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, डेंसिटी। डेंसिटी, जो मेटल्स की डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है ना, वाटर से बहुत ज्यादा हाई होती है। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं इसके, जिसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है ना। जनरली क्या होती है डेंसिटी, मोर देन वाटर या हाई डेंसिटी। कैसी होती है, जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है। एक्सेप्शंस इसके हैं कौन कौन, सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम एंड पोटाशियम दो ऐसी मेटल्स हैं जो क्या है, लो डेंसिटी रखती है, किससे, वाटर से। सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से और पोटेशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। ठीक है, तो इनकी जो डेंसिटी होती है लेस देन वाटर होती है, यानी कि अगर हमने इनको वाटर के अंदर छोड़ा तो ये वाटर पर फ्लोट करेंगे, है ना। बाकी क्या करते हैं, सिंक हो जाती है। आपने आयरन नेल्स को लिया होगा, आयरन की जो पिंस होती है, आयरन नेल्स जो होती है, आप कभी ऑब्जर्व करना, आपने उनको अगर वाटर में डाला तो वाटर के अंदर नीचे, है ना, सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे। जबकि अगर आपने सोडियम या पोटेशियम का पीस वाटर के अंदर रखा है तो वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा, यानी कि सोडियम और पोटेशियम की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है। ठीक है, समझ आया। एक देखो इंपॉर्टेंट फीचर होता है मेटल्स का, हार्डनेस। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो है हार्डनेस। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हार्डनेस। मेटल्स जो होती है वो बहुत हार्ड होती है ना। आपने देखी होगी जितनी भी मेटल्स हैं, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, मैग्नीज है, निकेल है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारी मेटल्स हैं। और कैसी है, आप इनको टच करके देखते हैं तो कैसी होती है, हार्ड होती है, इजीली हम इनको ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। स्पेसिफिक जो कटर्स होते हैं उन्हीं से हम उसको कट करते हैं। ठीक है, जनरली